अफ्रीका के सवाना के दिल में एक एनिमल जितना सुंदर है उतना ही घूमता है, वो है इम्पाला। यह एंटीलॉप प्रजाति अपनी सुंदरता और अनुकूलन क्षमता के साथ इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए इम्पाला के जीवन की सुंदरता और महत्व को उजागर करते हैं। इम्पाला आमतौर पर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के सवाना और हल्के जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे छिपने के लिए बहुत सारी वनस्पतियों वाले स्थानों और चराई के लिए खुले घास के मैदानों को पसंद करते हैं। इम्पाला शुष्क मौसम में मुख्य रूप से पत्तियों, पेड़ों और झाड़ियों से पत्ते और टहनियाँ खाते हैं, जबकि गीले मौसम में वे ताजा घास और अन्य निचली वनस्पति खाने में इम्पाला अनुकूल है। वे घास, पत्तियों और फलों पर भोजन करते हैं, मौसमी उपलब्धता के अनुसार अपने आहार को रखते हैं। इम्पाला बहुत सोशल एनिमल है, जिसमें मेल अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं और महिलाओं के समूह बनाते हैं, जबकि छोटे नर और गैर क्षेत्रीय पुरुष स्नातक समूह बनाते हैं। अपनी छलांग लगाने की क्षमताओं के लिए जाने जाने वाले इम्पाला एक ही बाउंड में 10 फीट ऊंचे और 33 फीट आगे कूद सकते हैं, जिससे वे प्रकृति के सबसे फुर्तीले जानवरों में से एक बन जाते हैं। इम्पालास प्रति घंटे 50 मील तक की गति तक पहुंच सकता है, जिससे वे अफ्रीकी सवाना में सबसे तेज जानवरों में से एक बन जाते हैं। जब शिकारियों द्वारा पीछा किया जाता है, तो इम्पाला अक्सर अप्रत्याशित दिशाओं में छलांग लगाते हैं। यह कुशल कूद और जिगजैगिंग शिकारियों के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल बना देता है। उनके मुख्य शिकारियों में शेर, तेंदुए और चीता शामिल है। अपनी गति और फुर्ती के साथ भी इम्पाला को संभावित खतरों के लिए हमेशा सतर्क रहना होता है। इम्पाला अपनी तेज इंद्रियों के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर खतरे को भांपते हुए जोर से खर्राटे की आवाज करते हैं, झुंड में दूसरों को चेतावनी देते हैं। वनस्पति के संतुलन को बनाए रखने में इम्पाला महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घास और झाड़ियों पर भोजन करके वे ज्यादा बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं, जिससे अन्य प्रकार के पौधों को पनपने की जगह मिलती है। मैटिंग सीजन के दौरान नर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र के दूसरे नरों से भयंकर लड़ाई में संलग्न होते हैं और मैटिंग करते हैं। इम्पाला के पैरों के पीछे विशेष गनव ग्रंथियां होती है, जो एक गनव निशान छोड़ती है, जिससे उन्हें अलग होने पर एक दूसरे का पता लगाने में मदद मिलती है। नर में एक विशिष्ट थ्रोट फोल्ड होती है, जिसे ड्यूलप के नाम से जाना जाता है, जिसे संभोग के मौसम के दौरान मादाओं को आकर्षित करने में भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। इम्पालास अक्सर स्टोटिंग के रूप में जाना जाने वाला व्यवहार करते हैं, जहां वे सभी 4 पैरों के साथ सीधे हवा में कूदते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह शिकारियों को ताकत का संकेत देता है और झुंड को खतरे की चेतावनी देता है। स्टोटिंग अलार्म कॉल के अलावा इम्पाला भी कुरकुराहट और गर्जना का उत्पादन करते हैं, खासकर प्रजनन के मौसम के दौरान क्षेत्र स्थापित करने के लिए। मादा इम्पाला आमतौर पर एक बछड़े को जन्म देती है और वे अक्सर सुरक्षा के लिए अलग अलग क्षेत्रों की तलाश करती है। नवजात शिशुओं को घने वनस्पतियों में तब तक छिपाया जाता है जब तक कि वे झुंड में शामिल होने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो। इम्पाला पानी पर निर्भर जानवर है। वे आमतौर पर जल स्रोतों से बहुत दूर नहीं भटकते हैं, जो उनके गर्म, शुष्क आवासों में जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इम्पाला अक्सर ज़ेब्रा, वाइल्ड बेस्ट और अन्य शाकाहारी जीवों के साथ चरते हैं। यह शिकार के जोखिम को कम करने में मदद करता है, क्योंकि कई प्रजातियों की उपस्थिति शिकारियों को भ्रमित करती है। इम्पालास के पीछे एक अलग एम या ए आकार होता है, जो युवा इम्पाला के लिए निम्नलिखित संकेत के रूप में कार्य करता है और शिकारियों से भागते समय उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है। जंगल में इम्पाला का जीवन काल लगभग 12 से 15 वर्ष होता है, जबकि वे मानव देखभाल के तहत कैद में थोड़ा अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। केवल नर इम्पाला में प्रतिष्ठित लंबे, मुड़े हुए सींग होते हैं। इन सींगों का उपयोग सुपरमेसी और क्षेत्र के लिए झगड़े के दौरान किया जाता है, जो उनके राजसी स्वरूप को जोड़ता है। खाद्य वेब का समर्थन करके इम्पाला अपने आवास की जैव विविधता में योगदान करते हैं। उनके चराई पैटर्न पौधों की विविधता का समर्थन करते हैं, जो बदले में अन्य प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है।
इम्पाला में लचीली सामाजिक संरचनाएं होती है और वे झुंड में रह सकते हैं जो मौसम और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर छोटे समूहों से लेकर सैकड़ों की बड़ी सभाओं तक होते हैं। अफ्रीका के सवाना के संतुलन को बनाए रखने के लिए इम्पाला महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति शिकारी और पौधों की आबादी दोनों का समर्थन करती है, जो प्राकृतिक दुनिया के परस्पर संबंध को मूर्त रूप देती है।